क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से अपनी पुरानी पार्टी बसपा में लौट सकते हैं? क्या लोकसभा चुनाव से पहले फिर मायावती के साथ आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सपा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रशासन की तारीफ की है। इससे उनकी भावी कदम के बारे में निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। स्वामी प्रसाद ने एक न्यूज पोर्टल को दिए साक्षात्कार में कहा कि एक प्रशासक के रूप में मायावती की बराबरी ना कोई कर पाया है और ना कर पा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि काशीराम ने जो नारा दिया था उसे बसपा प्रमुख मायावती ने बदल दिया है। भाजपा राज में किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान सभी परेशान हैं। इंडिया गठबंधन देश की आवश्यकता है। भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सुरक्षा मिलने पर भी उन्होंने खुशी जताई। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि स्वामी प्रसाद बसपा के साथ बेहतर रिश्ते रखकर अगला कदम उठाना चाहते हैं। वे बसपा या भाजपा से बाहर से जुड़े रहकर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे। अपने परिवार की राजनीति को ध्यान में रखकर भी वे अगला कदम उठाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिना किसी शर्त के इस देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वो बिना शर्त इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा, देश में बढ़ी हुई महंगाई से निजात दिलाने, नौजवानों को रोजगार, व्यापारियों को शोषण से मुक्ति और किसानों को न्याय दिलाने के लिए देश को आज इंडिया गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में हमारी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया गठबंधन को बिना शर्त सपोर्ट करेगी। तो आइए आपको भी सुनाते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तथा देश में बढ़ी हुई महंगाई पर रोक लगाने, नौजवानों को रोजगार दिलाने, किसानों को इंसाफ दिलाने, व्यापारियों को शोषण से मुक्त कराने, जातिवार जनगणना कराने आदि की मांग को लेकर के इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना शर्त सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा पर अपनी उपेक्षा को आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि वह यह भी कह चुके हैं कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहना चाहते हैं। यूपी की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया था और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग हो गए थे। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बिना किसी शर्त के सपोर्ट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की सबसे ज्यादा नाराजगी रामगोपाल वर्मा और मनोज पांडे से रही है। कुछ दिनों पहले ही मनोज पांडे भी पाला बदलकर भाजपा में जा चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।